Hello thinkers, welcome back to our channel Think 10x. In this video, we are going to cover chapter 6 Urban Administration of class 6 Polity. इस चैप्टर में हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने वाले हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गांव में कैसे प्रशासनिक कार्य होते हैं। आज हम पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शहरों में कैसे प्रशासनिक कार्य होते हैं। ठीक है। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। एक शहर होता है वो गांव से बहुत बड़ा होता है एंड बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, उसका विस्तार ज़्यादा होता है। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स। एक सिटी के पास क्राउडेड मार्केट्स होते हैं, मतलब ऐसे मार्केट्स, ऐसे बाजार जहाँ पे हर वक्त भीड़ लगी रहती है। मैनी बसेस एंड कार्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बस और कार होते हैं। वाटर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़ होती हैं। ट्रैफिक कंट्रोल, हॉस्पिटल्स, मतलब वो ज़्यादा बड़ा एरिया होता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? क्या आपने कभी सोचा है कि कौन इनको चलाता है? ठीक है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन ध्यान रखता है इन चीज़ों का कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, कौन ध्यान रखता है? ठीक है। डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड? क्या आपको पता है कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, यानी कैसे फैसले लिए जाते हैं? हाउ द प्लानिंग इज डन, कैसे वो प्लानिंग करते हैं? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? कौन से वो लोग हैं जो पूरा ये काम करते हैं? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो एक मार्केट दिखाया गया है। देखो इस लड़के के पास कुछ बैट है, ये बॉल कैच कर रहा है। ठीक है, बैट बॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पे कुछ वेंडर्स जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है, चलो। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड अ फ्रेंड शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। वन लेजी संडे, एक दिन क्या होता है, मतलब लेजी संडे आफ्टरनून में दोपहर के समय माला और उसके कुछ दोस्त, कौन कौन, शंकर, जहांगीर एंड रेहाना, वो क्या गेम खेल रहे थे? क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, गली में। Shankar had bowled a good over, and although he nearly managed to get Rihanna out, Shankar had bowled a good over. मतलब उसने बहुत अच्छा ओवर लिया, and although he nearly managed to get Rihanna out, she was still batting. वो क्या करती, बैट कर रही थी। ठीक है, बैटिंग कर रही थी। First he bowled a short ball and hoped she would hit it for any easy catch. Instead, Rihanna hit the ball so hard and so high, and the street light broke. ठीक है, मतलब उसको लगा कि मतलब वो उसको आउट कर देगा, बट क्या हुआ, उसने इतनी तेज बॉल मारी कि वो जो स्ट्रीट लाइट थे वो टूट गई। ठीक है, स्ट्रीट लाइट ब्रोक। रिहाना स्क्रीम्ड, रिहाना चिल्लाई, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन। ओ, ये मैंने क्या कर दिया। शंकर सेड, यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। शंकर ने कहा, हाँ ये तो हम रूल बनाना भूल ही गए कि अगर आप लाइट को तोड़ोगे, स्ट्रीट लाइट तोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली तुम आउट हो जाओगे। बट माला, जहांगीर, रेहाना पर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, एंड दे टोल्ड शंकर ही वुड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। तो माला, जहांगीर एंड रेहाना ने उसे बताया कि अरे हम इस चीज़ के लिए परेशान हैं, इसके लिए परेशान नहीं है कि आउट हो गया ये, तुम इस चीज़ की चिंता मत करो शंकर के कौन आउट हो गया, कौन ये विकेट ले लिया, ये हो गया। हमें इस चीज़ की चिंता है कि लाइट टूट गई, स्ट्रीट लाइट टूट गई। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा कि शंकर तुम चुप हो जाओ, इस बारे में मत सोचो विकेट के बारे में। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन Nirmala Mossy's window and had spent their pocket money to have it replaced. मतलब लास्ट सप्ताह उन्होंने क्या किया था, पिछले सप्ताह उन्होंने क्या किया था, निर्मला मौसी की विंडो, खिड़की को तोड़ दिया था और फिर उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से उसको रिप्लेस करवाया था। ठीक है, वुड यू हैव वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट्स? क्या उनको फिर से अपनी पॉकेट मनी को खर्च करना पड़ेगा? बट हु वुड दे पे दिस टू? लेकिन अब वो इसके लिए पे किसको करेंगे, है ना? स्ट्रीट लाइट किसी एक पर्सन की तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी घर के सामने स्ट्रीट लाइट है तो वो उसकी लाइट तो नहीं है ना, वो तो सरकार ने अपनी तरफ से लगवाई। लेकिन फिर वो किसको पे करेंगे? टू होम डिड द लाइट्स ऑन द स्ट्रीट बिलोंग? ये जो लाइट्स हैं जो स्ट्रीट में लगी हुई है, किसको बिलोंग करती है? हु चेंज्ड देम? कौन उनको चेंज करेगा? ओके, Rihanna's house was the closest and they ran and told her mother what had हैपेंड। तो उन्होंने क्या किया, रेहाना का घर था वो सबसे पास था, तो उसकी मम्मी के पास गए और उन्होंने बताया क्या हुआ। रेहाना मदर सेड, आई डोंट रियली नो दीज थिंग्स इन ग्रेट डिटेल, बट आई डू नो व्हाट इट इज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक्स केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट। रेहाना की मम्मी ने बोला कि मुझे नहीं पता कि कौन इनकी देखभाल करता है, कौन करता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है शहर में जो लाइट वगैरह रिप्लेस करते हैं। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला। उन्होंने क्या बोला, बेस्ट पर्सन जो आपको बता सकता है इसके बारे में वो यास्मीन खाला है। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो अभी रिटायर हुई है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से। गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम सून। उन्होंने बोला कि उससे पूछ लो और रिहाना आप घर जल्दी आओ। ठीक है, यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रिहाना's मदर वर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यास्मीन खाला उस सेम गली में ही रहते थे। ठीक है,
शी मतलब रेहाना की मम्मी और वो एक अच्छे दोस्त थे, ठीक है? यास्मीन खाला और रेहाना की मम्मी अच्छे दोस्त थे। द चिल्ड्रन रैन टू खाला's हाउस एंड व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगिन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस। क्या हुआ? एकदम से जैसे उन्होंने उनका गेट खोला तो एकदम से वो बताने लगे कि क्या हुआ, ये हो गया, ठीक है? व्हेन दे आस्क्ड अबाउट द स्ट्रीट लाइट, जब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा, यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड, वो हंसी और उन्होंने बोला, देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू। कोई एक पर्सन नहीं जिसको आप पे करोगे। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोला जाता है, दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, जो किस चीज का ध्यान रखते हैं? स्ट्रीट लाइट्स का ध्यान रखते हैं, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन, मतलब शहर को साफ रखना, गलियों को साफ रखना, ठीक है? वाटर की सप्लाई अच्छे से आनी चाहिए, गार्बेज कलेक्ट होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह का ध्यान रखना, ठीक है? और इसके अलावा ठीक है, ये इन चीज़ों का ध्यान रखना कौन करता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आई हैव हर्ड अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मैंने सुना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म अबाउट पीपल अबाउट मलेरिया, साइड माला। माला ने बोला कि हाँ, मैंने सुना है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में। उन्होंने क्या किया था? मलेरिया के बारे में कुछ ऐसे साइंस लगा रखे थे शहर में, ठीक है? दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट, जिससे लोग मलेरिया के बारे में जागरूक हों, ठीक है? माला ने बोला। यस, यू आर क्वाइट राइट। तो उन्होंने बोला कि हाँ, तुम सही हो। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर इंश्योरिंग द डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ये भी काम होता है कि लोगों को जागरूक रखना, जैसे कोई बीमारी फैल रही है तो उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, ताकि जो बीमारी है वो पूरे शहर में ना फैले। इट ऑल्सो रन स्कूल्स, और इसके अलावा वो स्कूल भी रन करते हैं, हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ठीक है? एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स, गार्डन्स बनाना एंड मेंटेन करना, उनको मेंटेन करना यास्मीन खाला ने बताया, ठीक है? देन शी एडेड, आवर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी एंड सो हियर इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारी जो पुणे सिटी है वो एक बिग सिटी, पुणे कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है? पुणे हमारा एक बिग सिटी है, तो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इन सिमिलर टाउन्स इट इज कॉल्ड म्युनिसिपल काउंसिल। छोटे छोटे शहरों में इसको म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाता है, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है? ये हमें भी याद रखना है। ओके, ओके, लिस्ट एट लीस्ट 4 डिफरेंट टास्क दैट द म्युनिसिपैलिटीज डज। आप 4 अलग टास्क बताइए कि म्युनिसिपैलिटी क्या कार्य करती है। आप ढूँढिए, रिसर्च कीजिए, ठीक है? आप शहरों में रहते हो, रिसर्च कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि क्या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है वो काम करते हैं, ठीक है? The ward counselor and the administrative staff. Yasmin Khala, I'm curious, who decides where a park should go? Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? Asked Rihanna. रिहाना ने बोला, यास्मीन खाला, मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ इस बारे में जानने के लिए कि कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ होगा। डिड यू में क्या आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग डिसीजंस लेते हो, क्या लेते थे जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे? नो रिहाना, आई वाज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप्स। उन्होंने बोला, मैं तो सिर्फ अकाउंट ऑफिस में काम करती थी, जहाँ पे सिर्फ पे स्लिप्स का काम मैं करती थी। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस। सिटीज क्योंकि बहुत बड़ी होती है तो उनको बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने होते हैं, एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। उनको बहुत काम करने पड़ते हैं शहरों को साफ रखने के लिए। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर्स। उन्होंने बताया कि मैं तो सिर्फ अकाउंट में काम करती थी, अगर पे स्लिप्स का मेरा काम होता था, लेकिन जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो ये डिसीजंस लेते हैं कि पार्क कहाँ पे होगा, न्यू हॉस्पिटल कहाँ पे खुलेगा एंड कहाँ पे क्या होगा, ठीक है? उनके डिसीजंस कौन लेता है? वार्ड काउंसलर्स, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर्स गेट इलेक्टेड। जो सिटी होती है वो डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइडेड होती है एंड वार्ड काउंसलर्स को इलेक्ट किया जाता है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स। जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं जो पूरी सिटी को अफेक्ट करेंगे, वो ग्रुप ऑफ काउंसलर्स के द्वारा लिया जाता है, हु फॉर्म कमिटीज, जो कमिटीज बनाते हैं टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव, अगर हमें बस स्टैंड को इम्प्रूव करना है, और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, या हमें जैसे क्राउडेड मार्केट है तो ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा होगा, कचरा होगा, ठीक है? तो उनको क्लीन करना, रेगुलरली उनको क्लीन करने का काम। और देयर इज अ नाला और ड्रेन दैट कट्स थ्रू द सिटी दैट नीड्स क्लीनिंग एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नाला बह रहा है सिटी से तो उसको क्लीन करना। इट इज दीज कमिटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइनिंग एटसेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, कमिटीज डिसाइड करते हैं कि कैसा पानी का सिस्टम कैसे होगा, कैसे कैसे गार्बेज कलेक्ट होगा, स्ट्रीट लाइटिंग का क्या सिस्टम होगा, वो डिसाइड करते हैं, ठीक है? कि क्या काम हमें करना है। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. जब सिर्फ एक वार्ड में प्रॉब्लम है तो जो लोग हैं वहाँ के, वो अपने काउंसलर से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन द
time the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे किसी वार्ड में बहुत खतरनाक खतरनाक तार हैं, वो बिल्कुल ऐसे लटक रहे हैं, ठीक है, कभी भी किसी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है और कभी भी कोई इंसान मर सकता है, कोई आम इंसान मर सकता है। तो इसलिए वो क्या करेंगे, जैसे एक किसी वार्ड में प्रॉब्लम है ये, तो अपने वार्ड के काउंसलर के पास जाएंगे एंड उनसे उनसे प्रॉब्लम्स, उनसे जो इशू है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी टच में आएंगे। While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. ठीक है, while the councillor committees, जो councillor committees हैं and the councillors वो डिसाइड करते हैं इशू को, ठीक है, एंड जो कमिश्नर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, वो इन इश्यूज को फिर इम्प्लीमेंट करता है। जो इम्प्लीमेंट करने का काम है वो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होता है, ठीक है, और डिस्कस जो इशू क्या है वो काउंसलर्स कमिटीज का और काउंसलर्स का होता है। ओके, The commissioner and the administrative staff are appointed. इनको अपॉइंट किया जाता है, काउंसलर्स आर इलेक्टेड। ओके, इंपॉर्टेंट, जो कमिश्नर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है और जो काउंसलर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। ओके, सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड, तो ये डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, आज रिहाना ने पूछा। हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, मतलब उसके जो थॉट्स है वो कभी खत्म ही नहीं होते और वो हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछती रहती है। वेल ऑल ऑफ द वर्ल्ड काउंसलर्स मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। वेल कैसे होता है डिसीजन, कैसे लेते हैं वो, ऑल द वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो मिलते हैं, बजट डिसाइड करते हैं एंड मनी उसी के अकॉर्डिंग स्पेंड किया जाता है। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। द वार्ड काउंसलर, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं, इंश्योर करते हैं जो पर्टिकुलर डिमांड्स है उनके वार्ड की वो उनके सामने रखी जाए, आर प्लेस बिफोर ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल, के सामने उनकी जो डिमांड है वो रखी जाए। वार्ड काउंसिलर ट्राई एंड इंश्योर करते हैं जो पर्टिकुलर डिमांड्स है ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल, एंटायर काउंसिल के सामने उनकी जो डिमांड वो रखी जाए। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो इनको इम्प्लीमेंट करता है, यानी उनको लागू करता है। सैड, ठीक है, किसने बोला, यास्मीन खाला ने बोला। एंजॉइंग द क्वेश्चंस दैट द चिल्ड्रन, आज वो एंजॉय कर रही थी जो क्वेश्चंस बच्चे पूछ रहे थे। ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस बिलो। इन अ पंचायत इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, पंचायत के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स को क्या बोला जाता है, आपको सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट करने एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना है। द सिटी इज डिवाइड इनटू सेवरल, सिटी को किस चीज में डिवाइड किया जाता है, इन अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स डील विद इश्यूज दैट अफेक्ट द, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स होते हैं वो किस वो इश्यूज के साथ अफेक्ट डील करते हैं, वो जो किसको अफेक्ट करते हैं, जो इश्यूज होते हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी डैश ईयर्स फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर द म्युनिसिपैलिटी, कितने साल में इलेक्शन होता है, ठीक है। व्हाइल द काउंसलर्स मेक डिसीजन, जो काउंसलर्स होते हैं वो डिसीजंस लेते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है लेड बाय द कमिश्नर डैश दीस, और वो उनको क्या करते हैं, ठीक है। हाउ डज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको पैसा कहाँ से मिलता है, जैसे हमने अभी बजट के बारे में डिस्कस किया कि वो बजट वगैरह डिसाइड करते हैं, देखते हैं कितना पैसा खर्च होगा इस पर, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मनी कहाँ से मिलता है। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी, रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, सर्विसेज प्रोवाइड करना, जो सर्विस फिलहाल चल रही है उनको ऐसे स्मूथली चल रही हैं उनको चलने देना, उसके लिए हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है इनको डिफरेंट वेज में कलेक्ट करती है। अ टैक्स इज द सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। टैक्स क्या होती है, वो मनी होता है, वो पैसा होता है जो जो लोग हैं वो गवर्नमेंट को देते हैं, जो सर्विस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके लिए। पीपल हु ओन्स होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स, जिनके पास घर होता है उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है, एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, जितना बड़ा घर होगा उतने ही ज्यादा टैक्स होगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर फॉर्म 25-30% ऑफ द मनी दैट अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न्स। प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो 25 से 30% होता है जितना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न करती है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज, एमिनिटीज यानी कि फैसिलिटीज, कुछ और भी टैक्सेस होते हैं जो एजुकेशन और कुछ और फैसिलिटीज जो देती है उनके ऊपर होते हैं। इफ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल, अगर आपके पास खुद का होटल है, खुद की शॉप है, तो आपको भी उसके लिए पे करना पड़ेगा टैक्स। ओके, also the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a ticket for this as well, you pay टैक्स, तो आपको उसके लिए भी टैक्स देना पड़ता है। जब आप किसी मूवी देखने के लिए जाते हो तो भी आपको, अगर टिकट को ध्यान से देखोगे तो वहां पे भी आपको टैक्स देना होता है। दिस व्हाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस, रिच पीपल क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस देते हैं, एंड अ मच वाइडर पॉपुलेशन पेज मोर जनरल टैक्सेस, और जो बहुत सारी जनता होती है वो जनरल टैक्सेस देती है। ओके, सो नेक्स्ट। Okay, no adults asked her about her job, and the children's question provided her an opportunity to relive
रिलाइव सम ऑफ एक्सपीरियंसेस। उसने ये सोचा कि मतलब किसी ने कभी कभी किसी अडल्ट ने इससे ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, लेकिन जो बच्चे हैं वो उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ताकि वो अपने जो एक्सपीरियंस जो उसने किया अभी तक वो उसको उन बच्चों को बता पा रही है, ठीक है। ओके, बट द सिटी इज सो लार्ज, लेकिन जो सिटी है वो बहुत बढ़िया, इट मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों की हमें जरूरत होगी, इसका ध्यान रख लेंगे। डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स? क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बहुत सारे वर्कर्स भी होते हैं? शंकर ने पूछा क्यूरियसली। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड इज इनकम्प्लीट ओवर। आई थिंक वो अभी तक भूल गया होगा भाई, लकीली वो भूल गया होगा कि क्रिकेट मैच अभी ओवर नहीं हुआ था, मतलब इनकम्प्लीट ओवर के बारे में भूल गया होगा, क्रिकेट मैच के बारे में भूल गया होगा, ठीक है। रिसाइक्लिंग इज नॉट अ न्यू थिंग। रिसाइक्लिंग करना किसी चीज को वो न्यू थिंग नहीं, वो नई चीज नहीं। पीपल लाइक द मैन इन द फोटो अबव हैव बीन रिसाइक्लिंग पेपर। ये क्या कर रहा है, पेपर को रिसाइकिल कर रहा है, ठीक है। मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। द कबाड़ी वाला सॉरी है ना, कबाड़ी वाला प्लेज अ मेजर रोल इन रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड पेपर इंक्लूडिंग योर नोटबुक्स, ठीक है। जो कबाड़ी वाला होता है वो मेजर रोल प्ले करता है हाउस होल्ड। जो प्लास्टिक पेपर हम देते हैं, जैसे हमारे घर पे आता है कबाड़ी वाला तो हम उसको दे देते हैं ना, अपने जो जो भी हमारे पास कबाड़ा होता है उसको दे देते हैं, तो वो रिसाइकलिंग करते हैं इंक्लूडिंग योर नोटबुक्स, ठीक है। ऐसी उनकी शॉप होती है और ऐसे वो काम में लगे रहते हैं, ठीक है। यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यस, जो सिटी में जो काम होता है वो बहुत सारे डिपार्टमेंट से डिवाइडेड होता है। सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, एक ऐसा डिपार्टमेंट जो गार्डन्स का ध्यान रखता है। अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, कुछ एक ऐसा डिपार्टमेंट जो रोड्स सड़कों का ध्यान रखता है। आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, मैंने अकाउंट्स का काम किया किसमें, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, तो साफ सफाई वाले डिपार्टमेंट में, सैड यास्मीन खाला ने बोला। एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट। तो उन्होंने क्या किया, कुछ कबाब दिए बच्चों को खाने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत देर से क्वेश्चन पूछ रहे थे, उसने सोचा कि कुछ खाने को दे देते हैं बच्चों को। Jahangir ate his kebabs at top speed and he wolfed them down. He asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? तो उसे वो खाने लग रहा था, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी खाने लग रहा था, और उसने पूछा कि जो गार्बेज यास्मीन खाला से पूछा जो गार्बेज है वो कहाँ जाता है, मतलब कलेक्ट्स गो टू, जो गार्बेज कलेक्ट होता है वो कहाँ जाता है। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग, वो अभी भी खा रहे थे। मैंने यास्मीन खाला बिगिन टू आंसर, तो उन्होंने आंसर किया, दिस क्वेश्चन हैज एन इंटरेस्टिंग आंसर। इस क्वेश्चन का एक इंटरेस्टिंग आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज, जैसे कि आपको पता है कि आपको गार्बेज कहाँ मिलता है, लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट, गलियों में फैला हुआ। अर्लियर इवन आर नेबरहुड यूज्ड टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर। अर्लियर अगर आपको पता हो तो हमारे नेबरहुड में भी गार्बेज था हर जगह। एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग्स, रैट्स एंड फ्लाइज। अगर ये गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ तो भी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर डॉग्स, रेट्स एंड फ्लाइज, मक्खियाँ वगैरह आ जाएंगी। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और बहुत गंदी स्मेल आती है। देखो अगर आप जाओगे ना अभी भी शहरों की सड़कों पर अगर आप निकलोगे तो आज भी आपको बहुत सारे गार्बेज ढेर मिलेंगे, जहाँ से लोग जनरली जाते हैं, हमेशा जाते हैं, जहाँ से व्हीकल्स जाते हैं, फिर भी वहाँ पे आपको गार्बेज के ढेर मिलेंगे और इतनी गंदी स्मेल आती है, बहुत ही बुरी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मतलब मुझे तो ये समझ नहीं आता कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे रह रहे होंगे, ठीक है। डॉग्स, रेट्स, फ्लाइज, ठीक है, यहाँ पे सब उगते हैं। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम दिस स्मेल, और जो लोग हैं वो बीमार भी हो जाते हैं ऐसी गंदी स्मेल को सूंघने के बाद। At one point, things became so bad that children have even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on streets too long. एक पॉइंट तो ऐसा भी आया था कि बच्चों को क्रिकेट खेलना भी बंद कर दिया था, उनके पेरेंट्स ने बोलते थे क्रिकेट नहीं खेलोगे क्योंकि यहाँ पर आप बीमार हो जाओगे अगर आप गलियों में बहुत देर तक रहोगे। कम्युनिटी प्रोटेस्ट हुआ है, देखिए प्रोटेस्ट होते रहते हैं किसी न किसी कार्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल फिलहाल रिजर्वेशन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, तो पहले इससे पहले नीट पेपर के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, तो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, ठीक है। अब झारखंड प्रोटेस्ट हो रहा था, कभी कोई प्रोटेस्ट कभी कोई प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट सही भी है अपनी डिमांड्स को बताने के लिए कि सही में हम ऐसा इशू फेस कर रहे हैं। यास्मीन खाला कंटिन्यूड, उन्होंने कंटिन्यू किया, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस, ठीक है। जो और जो महिलाएं थी, वो बहुत दुखी थी अबाउट द सिचुएशन, इस सिचुएशन के लिए, एंड इवन केम टू मी, और वो मेरे पास आए एडवाइस के लिए कि हमें कुछ सुझाव दो। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट, ने कहा कि मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं ऑफिसर से डिपार्टमेंट में बात करूँ, बट आई वॉजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, लेकिन मैं श्योर नहीं थी कि इतना लंबा समय लगेगा। देन इट वॉज गंगाबाई, एक गंगाबाई थी, हु सेड दैट इट्स अ वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम। तो गंगा क्या बोला था, क्या नाम था,
गंगाबाई थी, उन्होंने क्या कहा कि वार्ड काउंसलर के पास हमें जाना चाहिए, कि हमने उसको इलेक्ट किया है, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन, उन्हें कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया एंड वेंट टू हिज हाउस, उसके घर गए। दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, वो उन्होंने क्या किया, उसके बाहर जाके नारे लगाने लगे, ठीक है? एंड ही केम आउट एंड वो बाहर आया एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज़ रॉन्ग, और उनसे पूछा कि क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है? गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी, उन्होंने सिचुएशन को डिस्क्राइब किया कि कैसी सिचुएशन है। ही प्रॉमिस्ड टू गो विद देम एंड द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर, उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं आप लोगों के साथ कल कमिश्नर से मिलने जाऊंगा। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ पिटीशन साइंड बाय ऑल द अडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड, उन्होंने कहा सारे लोग साइन कर देंगे कि सही में जो गार्बेज है वो कलेक्ट नहीं हुआ है। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी गुड आइडिया, उन्होंने बोला कि अगर आपके साथ लोकल सैनिटेशन इंजीनियर चलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, अच्छा रहेगा। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर, वो भी कमिश्नर के साथ बोल सकते हैं एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज, वो बता सकते हैं कि कितनी गंदी खराब स्थिति है। That evening, children ran from house to house, making sure that as many families as possible signed the petition. तो उस दिन क्या हुआ, बच्चे भागते रहे, एक घर से दूसरे घर भागते रहे, ताकि जो फैमिली से ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन कर सकें। ठीक है? The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. तो next morning क्या हुआ, अगली सुबह क्या हुआ, large group of women, बहुत सारी महिलाएं, वार्ड काउंसलर and sanitation engineer गए municipal corporation office. The commissioner met with this large group and began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks. उन्होंने क्या किया, excuses देने स्टार्ट कर दिए कि हमारे पास बहुत सारे ट्रक नहीं है। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाई, लेकिन गंगाबाई ने अच्छे से रिप्लाई दिया, बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटीज, उन्होंने कहा लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रक है रिच लोकेलिटीज के, अगर आप रिच लोकेलिटीज से कलेक्ट करने के लिए गार्बेज के आपके पास बहुत सारे ट्रक है, लेकिन हमारे लिए आपके पास ट्रक्स नहीं है। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स, क्विप जहांगीर, उन्होंने कहा कि हाँ इसके मतलब उसको फिर तो वो बिल्कुल चुप हो गया होगा, है ना, उसको तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ वही सही बात है। यस ही सेड दैट ही वुड टेक Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation. उनका अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं हुआ ना, तो उन्होंने धमकी दी, गंगाबाई ने उनको उसको धमकी दी कि अगर नहीं हुआ ना तो बहुत सारी महिलाएं आएंगी और सामने ही आपके कॉर्पोरेशन के सामने प्रोटेस्ट होगा। यास्मीन खाला ने ऐसा बताया, ठीक है। सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन, इसकी वजह से जो स्ट्रीट्स क्लीन हुई। आज रेहाना, उन्होंने पूछा कि क्या जो क्लीन हुई स्ट्रीट्स एंड हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड, जो रेहाना कैसी है, मतलब वो कभी चीज़ों को अनफिनिश नहीं रहने देती, ठीक है। तो उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या स्ट्रीट्स फिर क्लीन हुई। वेल नॉट विद इन 2 days एंड देन आफ्टर अनदर लार्ज ग्रुप एंड मोर नॉइजी प्रोडक्ट सैनिटेशन सर्विस इन दिस लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर। क्या हुआ, वेल नॉट विद इन 2 days, नॉट मतलब 2 दिन नहीं, 2 दिन में तो नहीं हुआ। एंड देन आफ्टर क्या हुआ उसके बाद, अनदर लार्ज, बहुत बड़ा लार्ज ग्रुप नॉइजी, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, नारे लगा के प्रोटेस्ट किया। सैनिटेशन सर्विस इन हिज लोकेलिटी बिकेम मोर रेगुलर, और वो बहुत रेगुलर होने लगा, ठीक है। Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest, sanitation service in this locality became more regular. ठीक है, फिर sanitation service अच्छा नहीं, मतलब 2 दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने एक और गैदरिंग की, प्रोटेस्ट किया, फिर उसके बाद जो सैनिटेशन है वो अच्छे से होने लगा, ठीक है, ये बताया गया है, रेगुलर होने लगा, दिस का टाइम पर सफाई होने लगी। वाओ, दिस साउंड्स लाइक जस्ट लाइक बॉलीवुड फिल्म, ऐसा लग रहा है कि ये बॉलीवुड फिल्म है और इसकी एक हैप्पी एंडिंग है कि हमारा काम अच्छे से हो गया, अब अच्छी सफाई हो रही है, ठीक है। What has changed since Khala retired? जब से खाला रिटायर हुई तब से क्या चेंज हो गई? What Yasmin Khala did not mention to the children was that in recent times, in order to save money, the commissioner of several municipalities across the country have hired private contractors to collect and process garbage. What Yasmin Khala did not mention, Yasmin Khala ने क्या mention नहीं किया to the children, बच्चों को, was that in recent times, अभी समय में, कुछ समय में, in order to save money, the commissioners of several municipalities, पैसा बचाने के लिए जो कमिश्नर हैं बहुत सारी म्यूनिसिपैलिटीज के अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में, हैड हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने क्या किया, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स रखना स्टार्ट कर दिया, हायर करना स्टार्ट कर दिया, टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज को कलेक्ट करना और उसको प्रोसेस करना। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसको क्या बोला जाता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग बोला जाता है। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट वर्कर्स, जो काम गवर्नमेंट वर्कर के द्वारा होना था, इज नाउ बीइंग डन बाय प्राइवेट कंपनी, उसको कौन कर रहा है, प्राइवेट कंपनी। दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस एंड द जॉब्स आर टेम्पररी, जी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं इनको कम पैसा मिलता है, इनकी जॉब भी टेम्पररी होती है, मतलब इनको कभी भी निकाला जा सकता है। कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब, गार्बेज कलेक्ट करना एक डेंजरस जॉब है। देखो, जहाँ से हम निकल भी नहीं सकते यार, हम ना बिल्कुल सोचते ही नहीं है, मतलब चीज़ें इतनी आसान हो गई हमारे लिए कि हम क्या सोचते हैं, मतलब घर से कबाड़ा निकला के हम सोचते ही नहीं कि ये कबाड़ा कहाँ जाएगा, ये कितना पॉल्यूट करेगा, ठीक है।
ऐसे ही फेंक देते हैं। मतलब कभी-कभी मैं ऐसा सोचती हूँ, ठीक है? लोग जहाँ से हम निकलना पसंद नहीं करते, किसी गार्बेज की जगह से इतनी गंदी स्मेल आती है, वहाँ पे वो लोग सफाई करते हैं, ठीक है? और वो गार्बेज किसका होता है? हम लोगों का होता है। ओह माय गॉड! Collecting garbage is also quite a dangerous job and often these contractors do not have to मतलब इनके पास कोई सेफ्टी मेजर्स भी नहीं होते कि मतलब अपने मास्क वगैरह अच्छे से लगाएँ या कुछ ग्लव्स वगैरह पहने एंड नॉट केयर ऑफ इफ दे आर इंजर्ड व्हाइल वर्किंग और कभी-कभी वो इंजर्ड भी हो जाते हैं काम करते-करते। व्हाट वाज़ गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट? गंगाबाई किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी? ठीक है? व्हाई डू यू थिंक गंगाबाई डिसाइडेड टू अप्रोच द वार्ड काउंसिलर? गंगाबाई ने क्यों डिसाइड किया कि उसको वार्ड काउंसिलर के पास जाना चाहिए? व्हाट डिड गंगाबाई से व्हेन द कमिश्नर सेड देयर वर नॉट इनफ ट्रक्स इन द सिटी? गंगाबाई ने क्या कहा जब कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास बहुत काफ़ी मतलब पर्याप्त ट्रक नहीं है सिटी के लिए, ठीक है? सिटी में हमारे पास पर्याप्त ट्रक नहीं है। ओके, ये किसने बोला था कि बॉलीवुड फ़िल्म की तरह है और हैप्पी एंडिंग है? माला ने बोला था। वो ऑलरेडी बिगेन इमेजिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई क्योंकि जिसने मतलब उसने ना खुद ऐसे इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया था माला ने कि हाँ, भई मैं गंगाबाई हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ, ठीक है? द चिल्ड्रन एन्जॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली बच्चों ने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया गंगाबाई की स्टोरी को सुनने में। दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वाज़ मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वाज़ मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड व्हाई। उनको ऐसा था कि गंगाबाई की बहुत रिस्पेक्ट उनको बहुत लोग प्यार करते, रिस्पेक्ट करते थे लेकिन अब उनको समझ आ चुका था कि वो किस लिए रिस्पेक्ट करते हैं। They got up and thanked Khala for answering their questions and then before they left Rehanna said उन वो खड़े हुए उन्होंने कहा कि थैंक यू खाला कि आपने हमें इतना ज़्यादा मतलब आंसर किया हमारे क्वेश्चंस का। लेकिन जाने से पहले रेहाना ने कहा ओह आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला। उनका मेरे पास एक और क्वेश्चन है टू डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नियर नाउ आर दे आल्सो गंगाबाईज आइडिया? उन्होंने कहा हमारे घर पे जो 2 डस्टबिन है क्या वो भी गंगाबाई का आइडिया है? Khala began laughing. No, no, not really. उन्होंने कहा नहीं, नहीं ऐसा तो नहीं है। The municipal corporation was the one who suggested that we do this to help keep our streets clean. Municipal corporation ने हमें suggest किया है कि हमें ऐसा करना चाहिए अपनी streets को clean करने के लिए। When we sort our own garbage, it reduces their work. जब हम अपने garbage को मतलब sort कर देते हैं कि एक में हम गीला कचरा रखेंगे, भी सूखा कचरा रखेंगे तो इसके कारण जो उनका काम है garbage collectors का जो काम है वो आसान हो जाता है। The children thanked खाला बच्चों ने खाला को थैंक किया, धन्यवाद किया and walked back down the street together. फिर से वो स्ट्रीट में चले गए। It had become quite late and they needed to get back home क्योंकि लेट हो चुका था तो उनको घर भी जाना था। For some reason the street seemed darker than usual. किसी कारण से जो स्ट्रीट है वो ज़्यादा डार्कर दिख रही थी। They looked up and they looked at each other smiling and ran right back to खाला's house. ठीक है? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से खाला के घर की तरफ भागे। ठीक है? एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हुए। ओके। ओके। सो द सिटी ऑफ सूरत हैड अ प्लेग स्क्योर इन 1994। सूरत के शहर में क्या प्लेग था? ठीक है, प्लेग फैल जाता है ना 1994 में। सूरत वाज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज इंडिया। सूरत क्या थी? सबसे गंदा शहर था इंडिया का। हाउसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट व्हिच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज टू सेलेक्टेड डंप्स। क्या होता था? हाउसेज, होटल्स, रेस्टोरेंट्स का जो डंप होता है, जो गार्बेज होता था वो ऐसे ही पास वाले ड्रेन में, नाले में डाल देते थे, गलियों में डाल देते थे जिसके कारण वहाँ पे स्वीपर्स का काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था, उसको कलेक्ट करना, गार्बेज को ट्रांसफर करना सेलेक्टेड डंप्स में। इन एडिशन टू दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिड नॉट कलेक्ट द गार्बेज एज ऑफन एज इट शुड हैव एंड दिस लेड टू सिचुएशन गेटिंग वर्स। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, इसके अलावा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे वो भी गार्बेज को टाइम पे कलेक्ट नहीं करते थे जिसके कारण जो स्थिति वो और गंभीर हो गई थी। प्लेग स्प्रेड थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड। प्लेग बहुत ज़्यादा एयर की तरफ फैल चुका था जिसके कारण जो डिसीज़ जिन लोगों को बीमारी हो गई थी उनको अलग करना पड़ रहा था, ठीक है? इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, मतलब खत्म हो गई। ओवर 3 लाख डिसीज़ डेज़र्ट है, बहुत 3 लाख लोगों ने तो अपना शहर ही छोड़ दिया। द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटेड क्लीन्ड अप द सिटी। द स्केयर ऑफ द प्लेग्स इंश्योर्ड उन्होंने क्या किया? इंश्योर किया जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन करेगी शहर को। सूरत कंटिन्यूज टू रिमेन वन ऑफ द क्लीन सिटीज इन इंडिया और लेकिन आज तक वो क्या है? सबसे स्वच्छ शहर है, ठीक है? वैसे मध्य प्रदेश का इंदौर, वो भी स्वच्छ शहर है सबसे, ठीक है? डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट्स कलेक्टेड इन नेबरहुड? क्या आपको लगता है कि आपके श पड़ोस में कब गार्बेज कलेक्ट होता है, कब होता है, ठीक है? हाउ, व्हेन एंड हाउ कैसे होता है? डू यू थिंक इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबर्स इन द सिटी? क्या आपको लगता है जितने शहरों में जितने भी नेबरहुड है सबका सेम प्रोसेस होता है? व्हाई नॉट डिस्कस? अगर नहीं है तो क्यों? डिड यू नो दैट योर टैक्सेस इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रोड्स? क्या आपको पता है कि जो आप टैक्स देते हो उससे जो गवर्नमेंट अब रोड, ब्रिजेस, पार्क, स्ट्रीट लाइट्स बना पाती है, ठीक है? ओके, लिस्ट 3 सॉरी,
ठीक है। नेक्स्ट 3 मोर बेनिफिट्स बताइए जो टैक्स है वो फंडिंग डिस्कसिंग और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कीजिए, ठीक है। ओके, क्या-क्या क्वेश्चंस हमारे व्हाई डिड द चिल्ड्रन गो यास्मीन खाला's हाउस? बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए थे? लिस्ट 4 वेज इन व्हिच द वर्क ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर। आप 4 तरीके बताइए जो वर्क है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वो अफेक्ट रहता है। इन व्हिच द वर्क ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ अ सिटी ड्वेलर, मतलब जो सिटी में जो रहता है इंसान, जो सिटी में घूमता है, शहर में रहता है, आता-जाता है, डेली का काम है, उसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम। हु इज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसलर कौन होता है, व्हाट डिड गंगा भाई डू एंड व्हाई, गंगा भाई ने क्या किया और क्यों किया, व्हाई हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न द मनी टू डू इट्स वर्क, म्युनिसिपल और कॉर्पोरेशन कैसे पैसा कमाती है अपने काम को करने के लिए। देखो फोटो 1, फोटो 2 डिस्कस। इन दीज 2 फोटोग्राफ्स यू सी 2 वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्पोजिंग गार्बेज। देखो 2 तरीके दिखाए गए हैं, एक तो ऐसे कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो ये ज़्यादा कॉमन देखा फर्स्ट इमेज, सही में ये कम देखा है सेकंड वाला। इन 2 garbage photographs you see different ways collecting, which do you think provides safety to the person disposing garbage? आपको क्या लगता है किसमें ज़्यादा सेफ्टी, बताना देखकर किसमें ज़्यादा सेफ्टी, फोटो 1 में, फोटो 2 में, ठीक है। व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ कलेक्टिंग गार्बेज इन द मैनर शोन इन द फर्स्ट फोटोग्राफ में जिस तरीके से दिखाया गया कि कलेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कितना खतरनाक है ये काम करना, ठीक है। व्हाई डू थिंक द why do you think that proper ways of disposing garbage are not available to those who work in municipalities? आपको क्या लगता है जो म्युनिसिपैलिटीज में काम करते हैं प्रॉपर वे नहीं है गार्बेज को डिस्पोज करने का, क्या लगता है आपको, ठीक है। Several poor people in the city work as domestic servants as well as work for corporation, keeping the city clean. Yet the slums in which they live are quite filthy. बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं, शहरों की सफाई करते हैं, लेकिन जहाँ पर वो रहते हैं ना, स्लम एरिया में रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा डर्टी होते हैं। दिस इज बिकॉज these slums seldom have any water and sanitation facility, क्योंकि वहाँ पे पानी की और सैनिटेशन फैसिलिटी बहुत ही कम होती है। रीजन ऑफन given by the municipal corporation, it is the land in which the poor have set up their homes does not belong to them. उनको क्या वो क्या रीजन देते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कि हम हमारे एरिया में नहीं आता, सम डोंट पे टैक्स, और जो स्लम डवेलर्स होते हैं वो टैक्स पे नहीं करते। हाउएवर पीपल लिविंग इन द मिडिल क्लास neighborhoods pay very little in taxes compared to the amount of money corporation spends on them. सेटिंग अ पार्क, स्ट्रीट लाइनिंग, मतलब वो बहुत टैक्स देते हैं और वो बहुत कम स्पेंड करते हैं, ठीक है। ऑल्सो यू रीड इन दिस चैप्टर प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होता है, म्युनिसिपैलिटी मेक्स 25 to 30% होता है मनी का। व्हाई डू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉर्पोरेशन शुड स्पेंड मनी, स्लम लोकेलिटीज में भी उनको करना चाहिए, ठीक है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट दैट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड द पुअर इन द सिटी विद सम फैसिलिटीज दैट दे गेट रिच, ठीक है। ओके, देखो आपने देखा होगा स्लम एरियाज होते हैं ना यार, इतना उनका इतने छोटे-छोटे उनके घर होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल टच होते हैं और इतनी गंदी उनकी नालियाँ होती हैं, पता नहीं कैसे वो निकलते हैं, कैसे वो अलग से वो कुछ लगाते हैं, ठीक है, तब वो उनको निकला जाता है और उनका साफ पानी भी ऐसा आता है, कोई मतलब क्या ही बोले मतलब, है ना? लेकिन वहाँ पे नशा इतना ज़्यादा प्रेवलेंट रहेगा, नशा इतना ज़्यादा रहेगा ना, तो बच्चों को इतनी बीमारियाँ रहेंगी और वहाँ पे बिल्कुल दवाइयाँ होंगी इतनी ज़्यादा, ठीक है? टाइफाइड की, मलेरिया की, लेकिन सफाई नहीं होती, ठीक है? और वो ऐसे ही सहन कर रहे हैं, मतलब हम नॉर्मली वहाँ पे नहीं रह सकते, लेकिन वो इसके इतने आदी हो चुके हैं कि सही है भाई, ठीक है, ऐसा ही करो, ऐसा ही रहेंगे हम तो, मतलब उनको ऐसा लग चुका है। लुक एट द इमेज बिलो, ऑर्गनाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक कदम स्वच्छता को 2 अक्टूबर 2014, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ऑन अक्टूबर 2, 2014 में लॉन्च किया था टू प्रमोट क्लीनलीनेस, प्रमोट करने के लिए रूरल एंड अर्बन एरियाज में ऑल ओवर द नेशन अंडर द स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कैंपेन। मैंने एक्टिविटीज़ होती हैं जो स्कूल्स में होती हैं, जिससे बच्चों में भी अवेयरनेस आए सैनिटेशन के लिए, हाइजीन के लिए, स्टूडेंट्स में। ऑब्जर्व द वेज इन विच स्वच्छ भारत अभियान इंप्लीमेंट हुआ म्युनिसिपल पंचायत द्वारा आपकी लोकेलिटी में, एक प्रिपेयर करो पोस्टर उनको स्कूल में दिखाओ, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर हो चुका, बहुत ही अच्छा चैप्टर था, इसने बहुत कुछ सिखाया चैप्टर ने, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। आई होप आपको भी समझ में आया होगा चैप्टर, ठीक है, कि कितना अफेक्ट करता है और ये जो चैप्टर्स है ना, हमारे डेली लाइफ से कितने रिलेटेड हैं। कोई चैप्टर कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, डेली लाइफ से कितना रिलेटेड है, हमें भी बहुत कुछ पता चलता है चैप्टर से, इसलिए बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू एवरीवन।